नमस्कार दोस्तों, फिरोजाबाद का नाम सुनते ही आपके जहन में क्या आता है? एक, फिरोजाबाद की चूड़ियाँ, चूड़ी उद्योग के लिए मशहूर फिरोजाबाद को सुहाग नगरी भी कहते हैं। और दूसरा, फिरोजाबाद का ग्लास वर्क, ग्लास के तरह तरह के प्रोडक्ट जो दशकों से फिरोजाबाद में बनते आए हैं। बल्कि कहा तो ये भी जाता है कि मुगलों से 100-200 साल पहले भी फिरोजाबाद में ग्लास वर्क का काम होता था। तो आज मैं हूँ अभी एक ऐसी फैक्ट्री में जहाँ ग्लास वर्क हो रहा है, ग्लास का सामान बन रहा है, जिसमें पीने वाला ग्लास भी है, कुछ बॉल भी है, कुछ गुलदस्ता जैसा भी कुछ दिख रहा है, कुछ जार भी है, तरह तरह की चीज़ें हैं। ये कैसे बनता है, क्या प्रक्रिया है और क्यों यहीं बनता है, इन सवालों के साथ हमारे साथ इस फैक्ट्री के मालिक भी यहाँ हैं। साथ में हम आपको बताएं कि हम घूम तो रहे हैं यूपी चुनाव की यात्रा के लिए, लेकिन किसी शहर की अगर कोई खास पहचान है तो उस पहचान के विषय पर बात किए बगैर बातचीत अधूरी होगी, यात्रा अधूरी होगी। इसलिए फिरोजाबाद आए, चूड़ी और ग्लास की बात ना करें तो ये नाइंसाफी होगी फिरोजाबाद के साथ। तो आपका शुभ नाम और इस फैक्ट्री का नाम बताएं। भारत ग्लास वर्क, महेश ग्लास वर्क्स, महेश ग्लास वर्क्स। महेश जी हुए, और फैक्ट्री का नाम? मेरा नाम मनीष बंसल है, फैक्ट्री का नाम महेश ग्लास वर्क्स है। अच्छा, महेश ग्लास वर्क फैक्ट्री का नाम हुआ, मनीष बंसल जी। तो अब ये बताइए पहले बंसल जी कि यहाँ क्या क्या बनता है? यहाँ पे पानी पीने वाला गिलास है, बाउल्स है। मैं जरा इधर आता हूँ, रुकिए, आप यहीं रुकिए। हाँ, पानी पीने वाला गिलास है, ड्रिंकिंग वाटर, बाउल्स, डोंगे और बहुत सारे एक्सपोर्ट के आइटम, कैंडल्स के आइटम, प्लेट, ये सभी बनाते हैं। तो जरा अब हम प्रक्रिया समझेंगे, क्या बनता है वो आपने बताया, अब जरा प्रक्रिया समझेंगे। और मैं कैमरामैन से कहूँगा जो हमारे विकास हैं कि प्रोडक्ट भी दिखाते रहिए, प्रक्रिया दिखाते रहिए, सबको दिलचस्पी होती है प्रक्रिया में। तो जरा आप समझाइए कैसे बनता है और क्या बनता है। ऊपर हमारी गिलास की फर्नेस है जिसमें कांच इकट्ठा होता है। वो गर्म कांच 1500 डिग्री टेम्परेचर पर मेल्ट होता है, उसके बाद नीचे आता है। वो आप देख रहे हैं, वो थोड़ा सा कांच थोड़ा थोड़ा गिर रहा है, वो सब आता है। ये हमारे मोल्ड हैं, इन मोल्डों में कांच आता है। उसके बाद ये प्रेस होता है, वो प्रेस की जो मशीन चल रही है, ये लेयर पे आता है। लेयर पे जाके फिर धीरे धीरे करके वो ठंडा होता हुआ जाता है। तो जैसे वहाँ जो ग्लास आता है, कांच जो वो उस गोले की शक्ल में गिर रहा है, कैमरामैन वो दिखाएं, वो किस फॉर्म में है ग्लास? वो लिक्विड फॉर्म में आता है। लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में कहाँ से आ रहा है वो पीछे हमारी जो फर्नेस है उसमें उधर से कांच भरा जाता है, केमिकल डाले जाते हैं। वो 1500 डिग्री टेम्परेचर मेल्ट होता है। मेल्ट होने के बाद वो धीरे धीरे करके आता है, करीब 15 फुट की लंबाई पे आता है। 1500 फीट लंबाई से आता है, ऐसे फर्नेस में आता है। तो पहले भी वहाँ 1500 डिग्री पर कांच को मेल्ट किया जा रहा है, और फिर यहाँ टेम्परेचर क्या है? यहाँ पे भी 1500 डिग्री टेम्परेचर होता है। उसके बाद ये 1500 डिग्री टेम्परेचर पे नीचे गिरता है। अब सोचो जरा, 1500 डिग्री, 100 डिग्री में सब उबल जाता है, 40 डिग्री 45 डिग्री में हमारा बुरा हाल हो जाता है। और अभी जब यहाँ है, क्योंकि इतनी चीज़ें चल रही है यहाँ, गर्मी से मेरी भी हालत ख़राब है, अब मौसम जाड़े का शुरू हो चुका है। तो अब ये बताइए, जैसे वो देख रहा हूँ अलग अलग शेप है, ये क्या बन रहा है, ये क्या निकल रहा है? ये बाउल्स बन रही है। ये बॉल है, कटोरी जिसको कह सकते हैं। मोल्ड है, उन मोल्ड में कांच जाता है, प्रेस होता है, फिर बाउल का शेप देता है वो। अच्छा, तो बड़ा दिलचस्प है। और उसके बाद मैं कैमरामैन से कहूँगा कि अलग से उसके कुछ विजुअल आप बना लीजिएगा। मोल्ड है, उसमें कांच जा रहा है, वो प्रेस हो रहा है तो उसकी शेप बन रही है। जैसे कुम्हार बनाता है या किसी सांचा होता है, जैसे हिंदी में कहें सांचा, इसको हम मोल्ड बोलते हैं। तो उसमें गोला ऐसे जो गिर रहा है वो कांच वो कांच है। हाँ, तो वो किस फॉर्म में? वो लिक्विड फॉर्म में आ रहा है। अरे गजब। पास जाकर देखा, लिक्विड फॉर्म में है वो। मैं आपको दिखाता हूँ पास। आइए आइए जरा, आप सतर्क होके आइएगा, और हर तरफ कहीं भी दाएं बाएं हुए तो समझिए आसपास इतनी गर्म चीज़ें हैं। तो ये लिक्विड फॉर्म में, एक सेकेंड, आ जाइए, देख के आइएगा। ये कांच लिक्विड फॉर्म में आ रहा है। लिक्विड फॉर्म में आकर ये यहाँ पे कांच लिक्विड में है, आप देखिए। देखिए ये लिक्विड फॉर्म में कांच आ रहा है और इस मोल्ड में गिर रहा है। इसको प्रेस कर रहे हैं,
प्रेस करके उसकी शेप बन रही है। आप देखिए कितना दिलचस्प है वो, पास आके देखिए आप। ये जो कांच आ रहा है लिक्विड फॉर्म में, गोले की तरह उसमें कांच गिर रहा है। और ये इन्होंने एक जो सांचा है, वो सांचा है कटोरी का, बॉल कहिए जो भी कहिए, उस सांचे में लिक्विड कांच गिर रहा है और उसके बाद वो प्रेस करता है ऊपर। प्रेस करता है ऊपर से, और प्रेस करने के बाद उसकी शेप बनती है। वो देखो शेप बन गई, वो शेप बन के इधर आ गई। आप इधर देखिए, यहाँ कन्वेयर पे चली गई। ये तस्वीर ये हमारा मोल्ड है, इस पे आई, प्रेस हुई, वो कन्वेयर पे गई, कन्वेयर से धीरे धीरे करके मेल्ट पे चली जाएगी। वो 1500 डिग्री टेम्परेचर धीरे धीरे ठंडा होगा और लास्ट में जाके नॉर्मल टेम्परेचर पे आके पैक होगा। अब जरा पीछे आते हैं थोड़ा सतर्क करके। अब ये सारे सांचे हैं, नहीं सांचा ये है, ये सिर्फ इसको क्या बोलेंगे? ये कन्वेयर है, ये मेल्ट तक ले आने, लेयर तक ले आता है, यहाँ ठंडा होता है काम। अब ये बहुत गर्म होगा अभी तो एकदम। ये सब गर्म बहुत होता है। 1500 डिग्री पर आ रहा है तो समझिए कितना गर्म होगा। पीछे पीछे एक मिनट आप रुको, हमें आगे आने दो, आप पीछे आओ। ये भी सेम चीज है, साइज अलग है। डाई अलग है, इसकी डाई अलग है, वो डाई अलग है, सबका मोल्ड अलग है। ये क्या बन रहा है यहाँ? ये भी कैंडल का आइटम है, अच्छा, इसमें मोम जमा भरा जाएगा। अच्छा, ये जार बनेगा, जार बोलेंगे, भरा जाएगा। मोम भरा जाएगा। तो यूरोप कंट्रियों में इसमें 31 को या क्रिसमस पे ये सब यूज होता है। अब ये दिखाओ, एक तस्वीर वो दिखाइए, वो देखिए, वो वहाँ कांच जो है लिक्विड फॉर्म में कांच गिर रहा है गोले की तरह लाल, और उसके बाद फिसल कर यहाँ आता है और ये इसमें प्रेस होता है और सांचा है, उस सांचे में एक शेप लेता है। इसमें कोई एक्सीडेंट का भी खतरा होता है, उछल के बाहर आने का? ऐसा कम ही होता है, कभी कभार कुछ हो जाए तो बात है। अब जरा हमें आगे आने दो ताकि आप देख के चलो। आप रुको, आप रुको, आप पीछे से मत जाओ, रिस्क है। हम आते हैं, आइए, आप आइए। एक सेकंड आने दीजिए, आइए आइए। अब ये सिर्फ ये बताइए, जैसे इन्होंने यहाँ से उठाया और इसमें डाला। हाँ, ये कन्वेयर से ये माल लेयर पर जा रहा है जहाँ कांच ठंडा होगा। हमारा पीस बनने के बाद 1500 डिग्री टेम्परेचर पे है, अगर हम एकदम इसको निकालने को छू नहीं पाएगा, टूट जाएगा। ये धीरे धीरे करके 1 घंटे में ठंडा होता है, तब नॉर्मल टेम्परेचर पे आकर के पैक होता है। तो ये प्रोसेस चल रही है, आप देखते जाइए। तो अब जैसे कांच, जो लिक्विड कांच आप बता रहे हो, वो लिक्विड कांच मतलब वो कैसे बनता है, वो भी बताइए थोड़ा। लिक्विड कांच तो वो मैं उधर से बताऊंगा, उधर जहाँ शुरू होता है, फिर मैं वहाँ पे बता दूँ। पहले ये यहाँ से माल ये यहाँ लेयर पर रख गया, यहाँ से अब धीरे धीरे करके टेम्परेचर कम होता जाएगा। इसमें अंदर पंखे लगे हुए, ब्लोअर लगे हुए हैं। वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आके वहाँ पे पैकिंग शुरू हो रही है। वो आपको वहाँ दिखाता हूँ, पैकिंग हो रही है। तो 2 तरह के प्रोडक्ट यहाँ बनते हुए इन्होंने दिखाए। अब जैसे वो जो बॉल बोल रहे हैं, कटोरी बोले जो भी, और पीछे कैंडल के लिए जो बन रहा है, तो ये एक दिन में कितना बनता है? ये लगभग कटोरी बन जाती है एक दिन में 40,000 50,000 की। 40-50 हज़ार। और कितने साल से ये फैक्ट्री है आपकी? ये है हमारी करीब जो 5 साल से है। 5 साल से फैक्ट्री है आपकी। और ये जो प्रोडक्ट बनाते हैं, इसका भारतीय बाजारों में सिर्फ जाता है या बाहर भी जाता है? बाहर भी जाता है। बाहर भी जाता है। और यहाँ कहाँ कहाँ जाता है? यहाँ तो ऑल ओवर पूरे इंडिया में जाता ही है। इसके अलावा यूरोप कंट्रियों में भी काफ़ी प्रोडक्ट इंडिया के जाते हैं। अब ये जो ये इसको क्या बोलेंगे? ये हमारी लेयर है, इसमें हमारा जो प्रोडक्ट बना है वो धीरे धीरे करके ठंडा होकर नॉर्मल टेम्परेचर पे आता है। इसके नीचे से वही जो पंखे लगे हुए हैं, ब्लोअर लगे हुए हैं। वो बॉल जो है वो इसके नीचे से गुजर रहा है। यहाँ पे आकर के पैक हो रही है, और जो धीरे अभी नॉर्मल टेम्परेचर आ गया, आप इसको छू सकते हैं। ये देखिए, आप यहाँ देखिए, हवा लगी हुई, हवा आ रही है, और हवा आकर ये पैक हो रहा है। अच्छा, अब ये जो आपने देखा, उसको यहाँ पे आप अपने हाथ में पकड़े हुए हैं। तो ये प्रोडक्ट था और दूसरा ये प्रोडक्ट था। ये इसमें मोम भरा जाता है, मोमबत्ती जलाने के लिए तरह तरह के जो आजकल फैंसी ये होते हैं। तो ये दोनों आपने देखा बनते हुए। अब ये जरा ये बताएंगे शीशा कैसे बनता है, वो भी जानना। और ये पैकिंग हो रही है, यहाँ ग्लास की पैकिंग हो। क्या बात है, डबल टेप क्यों लग रही है? अच्छा, आइए। और ये सब पूरा आपका जो प्रोडक्ट बना हुआ, अब ये स्टॉक में जाता है, फिर
लोड होता है बाहर जाता है, हम्म, तो ये प्रोसेस 24 आवर्स। ये पूरा इनका देखिए स्टोर 30-35 फीट या उससे ज़्यादा ऊंचा पूरा स्टोर है, और ये जो खराब हो रहा है ग्लास आपका, ये सब फिर दोबारा फर्नेस में फिर चला ये जाएगा। रिसाइकिल में रिसाइकिल। चला जाएगा। जी। ये जो टूट फूट हो रही है कांच की वो है। अब जैसे ये एक चेन है और दूसरी ये है, दोनों उसी प्रोसेस से वैसे ही बनता है। प्रोसेस है, हाँ, उसमें 2 मशीन उसमें है, 2 मशीन उसमें है। इसमें क्या क्या बन रहा है ये भी जरा देख लें। जैसे यहाँ दिखाना जो प्रोडक्ट है क्या है, वो गर्म तो नहीं है? नॉर्मल टेम्परेचर। ये कैप है, बाउल का कैप है ये, और बाउल का कैप ये इसमें लगाया जाता है, ऐसे करके। ये भी कैंडल है, इसमें कैंडल वैक्स भर दिया जाता है, और लोग इसको ढक के ऐसे रखते हैं विदेशों में। कैंडल के लिए ये है। कैंडल है, या शुगर पॉट है, बटर पॉट है, पिकल है, किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो ये यहाँ से ये बन रहा है इसमें, और एक पीछे और कोई बड़ा सा बॉल दिख रहा है, वो देना। ये डोंगा है, बड़ा बाउल है। ये डोंगा हालांकि थोड़ा गर्म है। ओ गर्म है, थोड़ा गर्म तो है। टेम्परेचर भी पूरा ठंडा नहीं हो पाया ना, इसलिए आपको बड़ा पीस है ना ये। तो ये आप हमारे आपके घरों में यूज होता है, आप देखते हैं कई बार दाल सब्जी रखने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। पुडिंग में यूज हाँ, और शायद बोरोसिल या ऐसा क्या नाम है कंपनी है जो बहुत ज़्यादा इसके प्रोडक्ट। कंपनियां बनाती हैं, लेकिन ये ज़्यादातर घरों में सब्जी है, खीर है, कुछ ऐसा पुडिंग के लिए और इसको माइक्रो में गर्म भी कर सकते हैं रख इसको। सकते रख सकते हैं। तो ये दो प्रोडक्ट यहाँ बन रहे हैं। तो आपके यहाँ क्या क्या बनता है? ग्लास भी बनता है, पीने वाला जो ग्लास होता है। लेकिन इस समय नहीं बन रहा है। यहाँ कुछ ग्लास दिख रहा है मुझे। अच्छा, जैसे ये सब ग्लास भी बनता है इनके यहाँ। ऐसे ग्लास आप हमारे आपके घरों में इस्तेमाल होते हैं, ये सारे ग्लास भी यहाँ बनते हैं। अभी फ़िलहाल जैसे दो, तो ऐसी दो मशीन है। अब ज़रा देखेंगे वो जो आप बता रहे हैं कि वो कहाँ से शुरू होता है और कैसे। ये अलग तरह का डोंगा है शायद, ये भी डोंगा है। 1 मिनट देना। अच्छा, ये भी डोंगा है, ये थोड़ा डिजाइनर है, ये भी डोंगा है। आइए, ये इधर ग्लास की पैकिंग हो रही है, पीने वाले ग्लास की। अब जरा चलते हैं, आगे की तस्वीर आपको दिखाते हैं। तो ये बताएं कि फिरोजाबाद में ही ग्लास फैक्ट्री क्यों है? इतना ग्लास उद्योग फिरोजाबाद में क्यों है? शुरुआत ही फिरोजाबाद से हुई थी, इसका आविष्कार ही यहीं हुआ था। वो जो फर्नेस बनाने वाला था वो फिरोजाबाद का ही था, तो इसलिए यहीं पर रह गया। अब दूसरा यहाँ पर लेबर भी उसी टाइप की है, भट्टी बनाने वाले, मोल्ड बनाने वाले सब इधर हैं, तो इधर ज़्यादा काम है। हालांकि हिंदुस्तान में और भी जगह ये काम होने लगा है, और भी जगह चल रही है, लेकिन फिरोजाबाद में ज़्यादा है। तो जैसे अभी मैं चूड़ी उद्योग को समझने के लिए एक चूड़ी फैक्ट्री में गया, तो जैसे उनका कहना था कि केमिकल बहुत महंगा हो गया है, उससे बहुत सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई या उनको कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, महंगाई का। वो हमारे यहाँ भी दिक्कत है, केमिकल महंगा महंगा जो हुआ है वो चूड़ी नहीं, हम पे भी असर है उसका, हम भी उसको सर्वाइव कर रहे हैं, दिक्कत तो है ही। तो वो क्यों महंगा हुआ? अब बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में प्रोडक्शन कम हो गई है, यहाँ खपत है तो महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, उस वजह से हर चीज़ पर फर्क पड़ा। पेट्रोल डीजल जब बढ़ता है तो हर चीज़। यहाँ एक कुछ चल रहा है, उसकी स्मेल आ रही है। ये फर्नेस यहाँ पे जो है कांच, यहाँ से हमारा केमिकल जाता है, वो पूरा कन्वेयर लगी हुई है, वहाँ से बैच बन लिया है, केमिकल जा रहा है, वो पूरा जाते हुए यहाँ पर जाता है। इसको हम समझते हैं, लेकिन एक बात आपने कही। फॉर्म में जाता है ये क्या पाउडर फॉर्म में जा रहा है? केमिकल जो जाता है जिससे हम कांच बनाते हैं, वो पाउडर फॉर्म में जाता है। वो केमिकल सब कंपोजिशन बताइए जरा, बहुत सारे दर्शकों को नहीं पता होगा। कंपोजिशन तो मैं बता भी दूंगा तो दर्शक भी नहीं समझ पाएंगे। तब भी थोड़ा बताइए कैसे कांच बनता है। इसमें सोडा डलता है, कैल्साइड है, क्वार्ट्ज है, सिलेनियम है, बोरेक्स है, जिंक है, बहुत सारे केमिकल डलते हैं परसेंटेज बाय परसेंटेज, वो सारा मिक्स होता है। उसके बाद उसमें जो ब्रोकन होता है वो भी मिक्स होता है, फिर वो ये जा रहा है लिक्विड फॉर्म में। उसके बाद ये 1500 डिग्री टेम्परेचर में मेल्ट होता है, तब वो आपको यहाँ से जाएगा तो वो आपको वहाँ पर मिलेगा। और वो जो लिक्विड ग्लास आप बता रहे हैं, कांच जो लिक्विड फॉर्म में होता है, वो वो यहाँ यही ये
अच्छा, यहीं से वो बनता है और उसके बाद लिक्विड फॉर्म में आगे जाता है। जी जी जी। अब ये बताइए बंसल साहब, जैसे आपने कहा कि पेट्रोल डीजल महंगा हो गया या जो भी चीज़ें महंगी हुई, उससे कांच उद्योग को भी फर्क पड़ा। तो सरकार जो बार बार कहती है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जनपद एक उत्पाद, और ऐसी बहुत सारी योजनाओं का दावा करती है कि कैसे जो अलग अलग शहरों के जो प्रोडक्ट हैं, जो वहाँ के उद्योग धंधे हैं, उनको उठाने के लिए हम दुनिया भर के काम कर रहे हैं, इतने दावे करती है सरकार। क्या वो दावे ज़मीन पर हैं या सिर्फ कागजी हवाई और विज्ञापनों में है? नहीं, इसमें दावे ज़मीन पर भी नहीं है और कागजी विज्ञानों पर भी नहीं है। स्थिति परिस्थिति के हिसाब से वो आगे पीछे होते रहते हैं, उसका लाभ भी मिलता है और नहीं भी मिलता है। ये परिस्थिति डिपेंड करती है कि देश में क्या परिस्थिति चल रही है। अब पेट्रोल डीजल महंगा हो गया तो भाड़ा महंगा हो गया, तो हर चीज़ महंगी हो गई। अब पेट्रोल डीजल क्यों महंगा हुआ, इंटरनेशनल मार्केट महंगा हुआ, उसके लिए सरकार कुछ कहे या हम कुछ कहे, उससे कुछ होने वाला नहीं है। बंसल साहब, लेकिन फिर तो आप वही सब बात कर रहे हो जो सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में महंगा हो गया इसलिए पेट्रोल डीजल महंगा हो गया। इंटरनेशनल मार्केट में प्रति बैरल की कीमत और भारत की कीमत में बहुत फ़र्क है। भारत सरकार उस पर बहुत टैक्स कमाती है, खजाना भरती है, इतना तो आपको भी पता होगा। तो जब रोड टैक्स देती है, अगर खजाना भरती है, तो उसका लाभ भी तो पब्लिक को मिलता है। सड़कें भी तो बनाती है, इतना विकास करती है, वो कहाँ से करेगा? उसके बाद अपना कोई व्यापार थोड़ी है। आज ये जो हमने आपको प्रोडक्ट दिखाए, प्याली बना रहे हैं, कटोरा बना रहे हैं, जितने पैसे में हम ये बेचते हैं पूरे हिंदुस्तान में, उतने पैसे में मिट्टी की प्याली नहीं मिलती है। और हम 1500 डिग्री टेम्परेचर काम करते हैं, बना के देते हैं। तो ये तो हमारे यहाँ जो चीज़ जितने की पड़ती है हम देते हैं, ऐसी सरकार देती है। अच्छा बंसल साहब, ये बताओ 2014 के पहले भी आप ऐसे ही सोचते थे कि अगर कोई चीज़ महंगी है तो क्या करें, इंटरनेशनल मार्केट है, या 2014 के बाद मोदी जी के आने के बाद महंगी है तो क्या दिक्कत है, देश के लिए है? 2014 से पहले कुछ ज़्यादा महंगा था, जल्दी जल्दी महंगाई बढ़ती थी, मुद्रास्फीति ज़्यादा बढ़ती थी। अब उसके अपेक्षा कुछ कम है। एक साल में पेट्रोल की कीमत 28 से 30 रुपए हो गए, पेट्रोल डीजल की इस कीमत। साल बढ़ा भी तो नहीं था। हर साल पेट्रोल की कीमत 2014 में पेट्रोल क्या रेट था, आपको याद है? आप बताओ। 75 के आसपास था। अब मुझे अभी तुरंत याद नहीं है, लेकिन 75 नहीं था शायद। तो 7 साल में इतना बढ़ा। और 2003 में क्या रेट था, 10 साल में कितना बढ़ा और 7 साल में कितना बढ़ा। खैर ये पॉलिटिक्स तो अब पॉलिटिकल है इसलिए, लेकिन आपको पता है कि 2014 के पहले जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती थी, गैस की कीमत बढ़ती थी, तो स्मृति ईरानी माथे पर सिलेंडर लेकर प्रदर्शन करती थी और राजनाथ सिंह वो साइकिल पे चलने लगते थे, नितिन गडकरी। तो आज तो मस्त हैं, क्योंकि लगता है कि जब आप कह रहे हैं कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता, देश के लिए ज़रूरी है। इसके बाद जब भाजपा जाएगी, दूसरी पार्टी आएगी, तब भी भाजपा वाले वही करेंगे जो अभी कांग्रेस वाले करते हैं। वो तो एक साइकिल है। हर सरकार को एक दूसरे के बाद वो करना है, वो तो उनका काम है। तो सरकार से आपको कोई शिकायत नहीं है? कोई शिकायत बंसल साहब को सरकार से कोई शिकायत नहीं है? ऐसे छोटी मोटी शिकायतें रहती हैं, तो हर सरकार में रहती है। तो ये बताओ, चलो आप इस कारोबार में हो, मायावती की भी सरकार थी, अखिलेश की भी सरकार थी, अब योगी की सरकार है, 4.5 साल से ज़्यादा हो गए। तीनों सरकारों को अगर देखें, उद्योग धंधे के तौर पर, कारोबारी के तौर पर, आपको क्या बेहतर या क्या खराब की सरकार में लगी? अब इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। तो अभी बहुत ज़्यादा टिप्पणी कर दी। बंसल साहब सतर्क हैं, कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। आपने जो कहा उसमें सारी बात समझ में आ गई, लेकिन फिलहाल चलिए, राजनीतिक सवालों में आपको ज़्यादा उलझाना भी नहीं चाहता। और फिलहाल इस कांच फैक्ट्री में मैं आया था देखने के लिए कि कैसे कुछ बनता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत नमस्कार आपको। और नहीं, अब मुझे कहीं और भी जाना है। कैमरा बंद कर दो, चाय हो जाए फिर चलिए। ये कह रहे हैं कैमरा बंद कर दो, चाय हो जाए। तो कैमरा बंद इसलिए कर देते हैं ताकि कैमरा बंद करके इनसे कुछ बातचीत हो जाए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। चाय तो होती रहेगी, तो इनसे बातचीत करते हैं। और मुझे उम्मीद है कैमरा बंद करने के बाद बंसल जी शायद कुछ और भी हमें बता पाएंगे, इनके मन में क्या है और लोग कैसे सोचते हैं, कारोबारी कैसे सोचते हैं। तो मेरी जानकारी के लिए फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं दोस्तों। फिरोजाबाद से फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। यूपी के अलग अलग इलाकों में मैं घूम रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके इलाके में आऊं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, ajitanjum2022@gmail.com। और नमस्कार।